गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने पहले पढ़ा कवितावली उत्तरकांड, जिसमें तुलसीदास जी ने कलयुग के विषय में बताया है कि कलयुग में जो इंसान है वो अपने पेट रूपी आग को बुझाने के लिए कहाँ तक धर्म कर्म से उतर जाता है, वो सभी आपने पढ़ा। अब नेक्स्ट में आपको पढ़ना है राम लक्ष्मण मूर्छा संवाद। ये उनका पहला दोहा है लंका कांड का। ये उस समय का कांड है जब भगवान श्री राम का छोटा भाई लक्ष्मण मूर्छित हो जाता है और मूर्छित हो जाने के बाद हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत पर पहुंच जाते हैं और वो संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाते हैं। तो वो इस बात को सोचकर उन्होंने एक हिमालय पर्वत के एक छोटे से टुकड़े को ही उठा लिया जिस पर वो संजीवनी बूटी उग रही थी। तो जब वो रास्ते में उस पर्वत के टुकड़े को ला रहे थे तो बीच में भरत जी का निवास स्थान था। तो भरत जी के सैनिकों ने देखा कि कोई मायावी राक्षस आ रहा है और वो पहाड़ के टुकड़े को लेकर आ रहा है। ऐसा उन्होंने अपने राजा भरत जी को बताया और भरत जी ने बाहर आकर देखा तो स्थिति ऐसा ही जानकर उन्होंने हनुमान जी को एक तीर मार दिया और हनुमान जी श्री राम करते करते नीचे उतर आए। उनको थोड़ी पीड़ा हुई। पीड़ा होने पर जब भरत जी ने देखा कि ये तो श्री राम का नाम ले रहा है, तो श्री राम का ही भक्त है, उनके पास पहुँचे और पहुँचने के बाद उनसे बातचीतें की और बातचीत करने के बाद उन्होंने बताया कि मैं भगवान श्री राम का दास हनुमान हूँ और वहाँ पर जो भाई लक्ष्मण हैं वो मूर्छित है और सूर्य उदय से पहले मुझे वहाँ पर ये संजीवनी बूटी पहुँचानी है। ऐसा उन्होंने कहा तो तुरंत ही भरत जी ने हनुमान जी से कहा, आप चिंता न करें, मैं आपको अपने बाण पर बिठाकर तुरंत ही यहाँ से पल भर में पहुँचा दूंगा। लेकिन हनुमान जी भगवान श्री राम के भक्त थे। उन्होंने कह दिया, नहीं, मैं भगवान श्री राम का दास हूँ, मैं आप ही इस चीज़ के लिए, इस वस्तु के लिए लायक हूँ और मैं पहुँच जाऊँगा। ऐसा उनका संवाद हो जाने के बाद तो हनुमान जी ने उनका सर्वप्रथम क्या किया, तो उनका जैसे सत्कार किया। तो सत्कार किस रूप में किया है वो सत्कार आपको देखना है। तो सत्कार के रूप में उन्होंने कहा, त्वै प्रताप उर राखि प्रभु जेहू नाथ तुरंत। हे भगवान, आपका, आपकी शक्ति को अपने प्रभु के समान हृदय में रखकर मैं यहाँ से तुरंत चला जाऊंगा। अस कही आयुष काई, मुझे आज्ञा दीजिए, पाई पद बंद चलऊ हनुमंत। और हनुमान जी धीरे धीरे चल दिए। भरत बाहु बलशील गुण प्रभु पद प्रीत अपार। भरत जी की भुजाओं का और स्वभाव का और गुण का और अपने प्रभु के समान प्यार को देखकर मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। मन ही मन में सराहना करते हुए हनुमान जी बार बार जा रहे हैं। अर्थात तो हनुमान जी भरत जी से आज्ञा लेकर वहाँ से चल देते हैं और चलते समय रास्ते में वो भरत जी की भुजाओं की शक्ति, उनका स्वभाव और उनके गुण और प्रभु के समान, भगवान श्री राम के समान अपार प्रेम को देखकर
मन ही मन में बार बार सराहना करते हुए पवन जी अर्थात हनुमान जी चल दिए। चल दिए। उहाँ राम लक्ष्मण निहारे, उहाँ राम लक्ष्मण निहारे, बोले बचन मनुज अनुसारे। वहाँ भगवान श्री राम लक्ष्मण को देखते हैं, निहारी देखते हैं, बोले बचन मनुज अनुसारी, और भगवान श्री राम एक साधारण मनुष्य के अनुसार, जैसे एक साधारण मनुष्य विलाप करता है उस साधारण मनुष्य के अनुसार बोले, अर्ध रात गई कपी नहीं आयो, आधी रात बीत चुकी है लेकिन बंदर अभी तक नहीं आया है। अर्थात भगवान श्री राम ने आवेश में आकर हनुमान जी को बंदर कह दिया। राम उठाई अनुज उर लायो, राम भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर उर हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देख मोहि काहू, हे भाई लक्ष्मण आप मुझे कभी भी दुखित नहीं देख सकते, अर्थात तो आप मेरी पीड़ा को कभी भी सहन करने वाले नहीं हो। बंधु सदा त्वै मृदुल स्वभाव, हे भाई लक्ष्मण आपका स्वभाव तो बहुत ही कोमल है। मम हित लागी तजहु पितु माता, सहु विपिन हिम आतप बाता, मेरे परोपकार के लिए तो आपने अपने माता पिता को छोड़ा है, अर्थात तो मेरे परोपकार के लिए आप अपने माता पिता को छोड़कर मेरे साथ सहु विपिन हिम बातप बाता, मेरे साथ विपिन जंगल, हिम बर्फ, आतप गर्मी, वाता वायु को सहन कर रहे हो, अर्थात तो आप मेरे साथ रहकर मेरे दुख दर्द और गर्मी सर्दी जंगल और वायु को सहन कर रहे हो। आप तो राजमहलों में रहने वाले थे लेकिन मेरे परोपकार के लिए आपने इस प्रकार मेरा साथ दिया है। हे भाई लक्ष्मण आप उठो और मेरे इन प्रश्नों का मुझे उत्तर दीजिए। ये वो स्थिति है जब भाई लक्ष्मण मूर्छित रहते हैं और वहाँ पर भगवान श्री राम अपने भाई की करुणा स्थिति को देखकर बड़े दुखित हो जाते हैं और वहाँ पर सभी वानरों के स्वामी, युद्धपति, सभापति जितने भी वहाँ रहते हैं सेना नायक, वे सभी भगवान श्री राम के आँखों में आंसू को देखकर वहाँ रोने लगते हैं। वहाँ का ये एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत है। आप अपनी बुक की सहायता से इसे देख सकते हैं और बना भी सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही सुखद है क्योंकि आपको रामचरितमानस का अंश पढ़ने को मिल रहा है। भारतीय होते हुए, एक हिंदू समाज में होते हुए आपको ये लर्न करना है और बड़े ढंग से पढ़ना है ताकि आप भी इसमें थोड़ा भगवान श्री राम का जो नाम है उस नाम को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस नाम के लिए तो संसार में बहुत ही लोग जागृत रहते हैं। तो आप सबसे अनुरोध है बच्चों से कि आप सभी इसे पढ़ें। तो नेक्स्ट में देखें, सो अनुराग कहाँ अब भाई, हे भाई लक्ष्मण अनुराग प्रेम, हे भाई लक्ष्मण अब वह प्रेम कहाँ है। उठऊ न सुनी मम वचन बिकलाई, हे भाई लक्ष्मण मेरे व्याकुल वचनों को सुनकर आप उठ क्यों नहीं रहे हो, आप उठकर मेरे इन व्याकुल वचनों के उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो। जो जंतऊ बन बंधऊ बिछऊ, यदि मुझे ये पता होता कि वन में जाकर मेरा भाई लक्ष्मण मुझसे अलग हो जाएगा
पितु वचन मंतौ नहीं होऊ कोहू। यदि मुझे ऐसा पता होता कि वन में जाकर मेरा भाई लक्ष्मण मुझसे अलग हो जाएगा तो मैं पिता के वचनों का पालन नहीं करता। सुत बितु नारी भवन परिवारा। भगवान श्री राम कहते हैं सुत पुत्र, बितु धन दौलत, नारी स्त्री, भवन कुल, परिवार, ये संसार में होई जाहि जग बारही बारा। ये संसार में तो बार बार मिलते रहते हैं, अर्थात तो ये सभी चीजें हमें संसार में पुनः मिल जाती है, परंतु अस विचारे जीहूं जागहूं ताता। हे भाई लक्ष्मण, ऐसे विचार सुनकर आप जागते क्यों नहीं हो, उठते क्यों नहीं हो। मिलैन जगत सहोदर भ्राता। लेकिन इस संसार में कभी भी सगा भाई नहीं मिलता, अर्थात तो सहोदर सगा, एक ही माँ के द्वारा जने हुए पुत्र, अर्थात एक ही परिवार से जने हुए पुत्र इस संसार में कभी द्वारा मिलने वाले नहीं है। जता पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु करी करी बर करहीना। जिस प्रकार पक्षी बिना पंखों के, खग पक्षी, पंख, जिस प्रकार पक्षी बिना पंखों के अधूरा रहता है और बिना मणि के सांप और बिना करीबर, बिना सूंड के हाथी अधूरा रहता है, उसी प्रकार आपके बगैर भी मेरा जीवन अधूरा है। यहाँ तक आप सभी को पढ़ाया गया है, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ तक ये पढ़ लेना है और लर्न कर लेना है, और आप सभी को लिखना भी है, लिखना भी है। लिखते समय आप इसकी व्याख्या को अपने अनुसार ही लिखें, जिस प्रकार आपको पढ़ाया जा रहा है। थोड़ा आप किताब का भी प्रयोग कर सकते हैं और लिखते समय बिल्कुल सुंदर शब्दों में लिखें, क्योंकि कलम भी चलनी हमारी बहुत ज़रूरी है। जब तक हिंदी में कलम प्रतिदिन नहीं चलती तो हमारा जो कलम का साधना होती है वो साधना खराब हो जाती है। इसलिए कलम की साधना को आप सभी बच्चे बनाए रखें। और यहाँ तक पढ़ लिया है, नेक्स्ट में आपको कल पढ़ाएंगे। थैंक्स।